हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं। आप यूरोप के किसी भी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर सेटल होना चाहते हैं और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इसकी मेन वजह क्या होती है। इसकी मेन वजह ये होती है कि आप पाकिस्तान या इंडिया में अभी रह रहे होते हैं, कोई जॉब कर रहे होते हैं या फिर कोई दुकान चला रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो आपको महीने में आमदनी होती है, महीने में आपको जो तनख्वाह मिलती है वो इतनी कम होती है कि वो महीना ख़त्म होने से पहले आपकी तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, आपकी आमदनी ख़त्म हो जाती है। आपको दूसरों से कर्ज़ा लेना पड़ता है और आप अपने घर वालों की बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं, बेसिक बुनियादी ज़रूरियात जो होती हैं वो पूरी नहीं कर पाते। यानी कहने का ख़ुलासा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बाहर जाना चाहते हो, क्योंकि आप एक तो मेहनती बंदे हो। एक तो ये होता है ना, बंदा मेहनती ना हो, लेकिन आप मेहनती बंदे हो, लेकिन 10 से 12 घंटे मेहनत करने के बाद भी आपको यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया में इतनी आमदनी नहीं हो रही कि जितनी आप बाहर जाकर अगर किसी मुल्क में करो तो यहाँ से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसा कमा लो। तो मेन मकसद होता है आपका बाहर जाकर ज़्यादा पैसा कमाना। तो मेन मकसद जो होता है आपका बाहर जाने का, जिसकी वजह से आप बाहर जाते हैं, वो होता है ज़्यादा पैसा कमाना। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो कि बाहर जाके ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो ख़ास तौर पे। क्योंकि आज जिस यूरोप के मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके 4-5 ऐसे बेनिफिट हैं यूरोप के किसी मुल्क में आपको नहीं मिलेंगे, एडवांटेज बल्कि दुनिया में भी आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों, पहला एडवांटेज तो इसका ये है कि यूरोप का सबसे अमीर मुल्क है। यूरोप में आपको पता है सारे ही अमीर मुल्क हैं तकरीबन, लेकिन उनमें भी सबसे अमीर होना बहुत बड़ी बात होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यूरोप में जो 3 सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले मुल्क हैं, तनख्वाह देने वाले मुल्क हैं, उनमें भी ये मुल्क शामिल है। हाईएस्ट सैलरी देने वाला मुल्क ही कंसिडर किया जाता है और इसे आप खुद भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मैं इस मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो तनख्वाह मिलती है वो तकरीबन 4000 यूरो के करीब है। जबकि आप यूरोप के दूसरे मुल्क अगर देखें, यूके देखें, यहाँ पे 2000 यूरो के करीब एवरेज तनख्वाह मिलती है। तो 4000 यूरो का मतलब होता है कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख रुपए माना तनख्वाह है और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन यहाँ 4 लाख रुपए माना तनख्वाह है। तो 12 लाख रुपए तनख्वाह होती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त तनख्वाह है। जबकि यूके इंग्लैंड में, जैसा कि मैंने आपको बताया, तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए माना तनख्वाह होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये इतना बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से आप बाहर आते हो और आप सोचते हो, अपनी फैमिली की कुर्बानी देते हो, अपने बीवी बच्चों से दूर आते हो, माँ बाप से दूर आते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आके पैसा कमाऊँ और अपने घर वालों के हालात ज़िंदगी चेंज करूँ। दूसरा, इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी भी वो बिल्कुल फ्री है। यानी कि इधर आप आते हो, आप जो भी कमाते हो तो आपकी सेविंग बहुत होती है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, ट्राम हो या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वो फ्री है यहाँ की आवाम के लिए। तो एक और एडवांटेज ये है। एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। आप बाद में अपनी फैमिली भी ले आते हो, जिसका मैं तरीका आगे बताऊंगा, और आपके साथ बच्चे होते हैं तो आपकी यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन फ्री है। वरना पाकिस्तान और इंडिया में आपको पता है कि आधी आधी तनख्वाह बच्चों के स्कूल और कॉलेजों की फ़ीसें देने में ही लग जाती हैं। तीसरा, इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे मेडिकल फ्री। एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्रीज़ में अपनी पिछली वीडियोस में भी काफ़ी ज़्यादा बता चुका हूँ कि यूरोप में टोटल 50 के करीब कंट्रीज़ हैं। उनमें से जो 28 कंट्रीज़ हैं वो शेंगन कंट्रीज़ कहलाती हैं। और शेंगन कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जिनमें से अगर किसी बंदे को किसी भी एक मुल्क का वीज़ा मिल जाता है, शेंगन वीज़ा अगर आपको मिल जाता है, तो आप बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। और दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इसका एक और एडवांटेज ये है कि इसका जो पासपोर्ट है वो दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट्स में रैंक करता है। यानी कि इसका जो पासपोर्ट है, दुनिया में तकरीबन 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, 200 के करीब मुल्क हैं। उन 200 कंट्रीज़ में से जो टॉप 10 मजबूत तरीन पासपोर्ट हैं, दुनिया के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट हैं, उसमें इस मुल्क का पासपोर्ट रैंक करता है। ये एक और एडवांटेज है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका सिटीजनशिप रखते हैं जो यहाँ के शहरी होते हैं, वो दुनिया में 170 कंट्रीज़ में बगैर वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल पे जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा मुल्क है जितने सारे आपको एडवांटेज और बेनिफिट दे रहा है, और बाद में फिर हम देखेंगे यहाँ पे आप वीज़ा कैसे हासिल करोगे, यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि फैमिली को कैसे ले आ सकते हो और यहाँ पे आप शहरियत कैसे हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, जो यूरोप का सबसे अमीर मुल्क है और दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह देने वाले ममालिक में शामिल है, इस मुल्क का नाम है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग सेंट्रल यूरोप में वाक़ है और इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें आता है जर्मनी आता है, फ्रांस आता है और बेल्जियम आता है। लग्जमबर्ग की आबादी 7 लाख है तकरीबन, और आबादी कम है इसलिए वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बाहर से, और यहाँ पहले से काफ़ी पाकिस्तान और इंडिया के लोग पहले से मौजूद हैं। लग्जमबर्ग में कैसे जॉब हासिल करोगे और कैसे जॉब के लिए अप्लाई करोगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से 4-5 सेक्टर हैं जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
क्योंकि किसी भी मुल्क में आप जाते हो तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो नहीं कर सकते, आपके मतलब कि वहाँ जॉब है या नहीं है, क्योंकि फिर ही आप उस मुल्क की सिलेक्शन करते हो। फ़र्ज़ कर लें अगर आपको कोई काम आता है और उस काम की वहाँ उस मुल्क में डिमांड नहीं है तो आप चले भी जाते हो, तो फिर आप वहाँ पे बेकार रहते हो, वहाँ पे आपका वक्त ज़ाया होता है और फिर एक वक्त आता है वापस पाकिस्तान रिटर्न कर जाते हो। तो दोस्तों लग्जमबर्ग में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो एक तो हैं होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए कि यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं हर साल घूमने। जितनी यहाँ की आबादी है उतने ही तकरीबन उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा बिज़नेस यहाँ पे ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा होटल रेस्टोरेंट्स यहाँ पे वाक़ हैं। और होटल और रेस्टोरेंट में आपको हर तरह की जॉब मिल जाती है। आप पढ़े लिखे होते हो इस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते हो तो आप वेटर की जॉब कर लेते हो, आप वहाँ पे गार्ड की जॉब कर लेते हो, किचन संभाल सकते हो, लॉन्ड्री सेक्शन संभाल सकते हो, डाइनिंग एरिया संभाल सकते हो, रूम सर्विस संभाल सकते हो, हाउस कीपिंग संभाल सकते हो, एलिवेटर जो होती है, लिफ्ट जो होती है उसको आप ऑपरेट कर सकते हो। यानी कि मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं होटल रेस्टोरेंट में जो कि आप कर सकते हो, चाहे एजुकेटेड हो चाहे पढ़े लिखे ना हो। सेकंड नंबर पे यहाँ जो जॉब्स हैं वो हैं बैंकिंग सेक्टर में। बैंक में अगर आपकी कोई कॉमर्स की एजुकेशन है, आपने बीकॉम किया, एमकॉम किया, कोई भी कॉमर्स के हवाले से आपको बैंक में आसानी से जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ कंप्यूटर एंड आईटी के हवाले से बहुत जॉब है। अगर आपने कंप्यूटर और आईटी में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो कंप्यूटर और आईटी के मैदान में यहाँ आराम से जॉब मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे मेडिकल शोबे में बहुत जॉब है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हॉस्पिटल की जो शोबा है उसमें बहुत जॉब है। अगर आप डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर, तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है और पे भी अच्छी होती है। आपकी जो 12 लाख एवरेज तनख्वाह उससे भी ज़्यादा आपको मिल सकती है। डॉक्टर और इंजीनियर्स को यहाँ पे अमूमन 12 लाख से भी ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। ये एक और एडवांटेज है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए। तो आप डॉक्टर हैं या आप नर्स हैं, रजिस्टर्ड नर्स हैं, क्वालिफाइड नर्स हैं, आपका सर्टिफिकेट है, डिग्री है, कोई डिप्लोमा है नर्सिंग के हवाले से, या फिर आपको डिस्पेंसरी का डिप्लोमा है या कोई सर्टिफिकेट है या फार्मेसी का, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में यहाँ ड्राइविंग की जॉब है। अगर आप टैक्सी ड्राइव कर सकते हो तो यहाँ पर टैक्सी ड्राइविंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा फूड डिलीवरी की आप जॉब कर सकते हो, ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब कर सकते हो। तो ये तमाम जॉब्स हैं लग्जमबर्ग में। लग्जमबर्ग में इन तमाम जॉब्स को आप कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्समैन के तौर पर बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उसमें एज सेल्समैन भी काम कर सकते हो, वहाँ पे वेयर हाउस संभाल सकते हो, स्टोर कीपर के तौर पे भी काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये तमाम जॉब्स हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपल तरीका है, आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने, कोई अपना ख़र्चा नहीं करना, जो भी आपकी सेविंगों से बचा के रखनी है आपने ऑनलाइन फ्री में अप्लाई करना है। सिर्फ आपका इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल या कंप्यूटर होना चाहिए। आपने एक चीज़ बना के रखनी है, यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में सेव होना चाहिए, क्योंकि पूरे यूरोप में यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर चलता है जॉब का। अगर वो नहीं बना हुआ तो वो बनवा लें, ख़ुद बना लें, कोई अगर बना सकता है कोई दूसरा आपका दोस्त वगैरह उससे बनवा लें। और अगर वो भी नहीं बना सकते तो यहाँ पे एक नंबर चल रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप ऐसे मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर आप भेजते हो और अपने से रिलेटेड जॉब के लिए भेजना। फ़र्ज़ कर लें आप हैं डॉक्टर, लेकिन आप जॉब के लिए भेज रहे हैं इंजीनियरिंग की, तो आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी। या आप हैं इलेक्ट्रीशियन, बिजली का काम आता है और आप जॉब भेज रहे हैं प्लम्बर की जॉब के लिए, तो आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी। तो अपना सीवी और कवर लेटर भेजते हो तो उमन एम्प्लॉयर इंटरव्यू करता है, इंटरव्यू के बाद आप कामयाब हो जाते हो तो आपको ऑफ़र लेटर देता है, जॉब ऑफ़र लेटर वो होना चाहिए। उसके साथ 4 चीज़ें हों, आपके पास पासपोर्ट लाजमी बना हुआ हो, बाहर जाने के लिए पासपोर्ट लाजमी चाहिए। इसके अलावा आपके पास FRC हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, NIC और फ़ोटो हो। ये तमाम चीज़ें आप वहाँ पे एम्बेसी जो है पाकिस्तान इंडिया में वहाँ पे देते हैं। और बाद जगहों पे VFS ग्लोबल भी इसको ऑपरेट करता है, उधर भी आप चेक कर सकते हैं कहाँ से यहाँ पे ऑपरेट होता है लग्जमबर्ग का, VFS ग्लोबल से या एम्बेसी के थ्रू। तो दोस्तों वहाँ भी चीज़ें जमा कराते हो तो वहाँ से आपको 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। वहाँ जाते हो, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। तो बड़ा एडवांटेज जो मैंने आपको बताया लग्जमबर्ग का कि यहाँ आप पैसा अच्छा खासा कमा लेते हो। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो लग्जमबर्ग से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। लग्जमबर्ग के लिए ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं, क्राइम वगैरह का भी कोई रेट नहीं है। लग्जमबर्ग इस वक्त टॉप कंट्रीज़ में आता है, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, इस वक्त लोग हर कोई यहाँ पर जाना चाहता है। तो इसके लिए ट्राई करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कोई चीज़ आपको इसमें समझ आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।